वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत विभव का परिकलन। विद्युत विभव का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव के परिकलन में पॉइंट नंबर 1 है एक आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले, आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत विभव। आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत विभव। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि माना r त्रिज्या का एक आवेशित गोला या चालक गोला है। अब ये देखो, ये आवेशित गोला है तो इसे आवेश द्वारा आवेशित करते हैं तो आवेश इसके पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। जब भी हम किसी चालक गोले को आवेशित करते हैं तो आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है, तो वह चालक गोला गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। अतः हम विद्युत विभव का परिकलन आवेशित गोलीय कोश की वजह से करें या चालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना करें, दोनों एक ही बात है। इसीलिए मैंने आवेशित गोलीय कोश लिखा है, चालक गोला लिखा है। ये तो हम जान चुके हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो r है और केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखो, माना r त्रिज्या का आवेशित गोलीय कोश या चालक गोला है जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया है या वैसे आवेशित गोलीय कोश है। आवेशित करने पर आवेश गोले की पृष्ठ पर सममित, गोले की पृष्ठ पर सममित वितरित होता है। गोले के केंद्र से गोले के केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P लेते हैं जहाँ पर विद्युत
विभव ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो ये लैंग्वेज है ये हम चित्र को देख के लिखते हैं और चित्र के अनुसार ही ये काम होता है। जब हम इस गोले को आवेश देते हैं तो आवेश समान रूप से वितरित होता है या सममित रूप से वितरित हो जाता है, जिससे ये चालक गोला गोले कोश की भांति व्यवहार करता है। और ये बात ये अपने यहाँ पर लिखी है। अब हम क्या करेंगे, गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर पहला पॉइंट अपना होगा गोलीय कोश के बाहरी ओर, अर्थात आर गर्देन गोलीय कोश की त्रिज्या आर। तो सबसे पहले गोलीय कोश के बाहरी ओर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। अब देखो, हम जानते हैं कि जब हमने विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित किया था तो वहाँ पर ये बात आई थी कि जो विद्युत विभव है वो विद्युत क्षेत्र के समाकल के रूप में होता है। इसीलिए हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से R E सदिश डॉट dr सदिश। ये हो गया समीकरण नंबर 1, जहाँ E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप देखो, जब अपन ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था और वहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था, तो आवेशित चालक गोले के कारण केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान चित्रानुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश बराबर के आवेश क्यों है अपॉन त्रिज्या आर। ये कितनी है, क्योंकि यहाँ पी को सम्मिलित करते हुए हम एक गाउस पृष्ठ की कल्पना करते थे, तो यहाँ त्रिज्या क्या होगी, आर। ये अपन ने देखा है। अब देखो, ई और डी आर के मध्य कोण थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या किया, जब भी हम विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं तो परीक्षण एकांक प्रश्न आवेश को अनंत से पी तक लाते हैं, अनंत से पी तक लाते हैं, और अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो लिमिट क्या हो गई, अनंत से आर तक, अनंत से आर तक। क्योंकि ये बार बार बताया जा चुका है, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज कर दिया है। तो 1 व 2 से V इज इक्वल टू जाएगा माइनस इन्फिनिटी से R के पी R डॉट डी आर सदिश। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, इसके बीच में कोण थीटा 0 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से R के क्यू बाहर आ जाएगा, के क्यू आर डी आर।
देखो छोटी सी हमने गलती कर दी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर स्क्वायर होती है, तो यहाँ भी आर स्क्वायर आएगा और यहाँ भी आर स्क्वायर आएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस के क्यू इन्फिनिटी से आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो डी आर अपॉन आर स्क्वायर का समझ होता है -1 अपॉन आर। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, इसे मैं पुनः बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो जो 1 आर स्क्वायर है, आर की घात 2 नीचे है, ये ऊपर जाके हो जाएगा आर की घात -2 डी आर। अब हम क्या जानते हैं, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, या 1 n की जगह क्या -2, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो ये क्या जाएगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1। इसको हम एक्स की पावर 1 क्या ले सकते हैं, देखो थोड़ा मैंने फिर यहाँ गलत कर दिया, यहाँ आर आएगा और यहाँ पर भी आर आएगा। अब देखो जब नीचे आर की पावर 2 को ऊपर ले जाते हो आर की पावर -2 हो जाता है। अब आर की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो 1 अपॉन आर होगा नहीं होगा, और ये माइनस चाहे अब इसके हर में लगाओ या अंश में लगाओ, दोनों में से एक जगह लगना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन आर। अब इसका इंटीग्रेशन अपन क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के क्यू -1 अपॉन आर इन्फिनिटी से आर। यदि माइनस में यहाँ पे बाहर लिया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्यू 1 अपॉन आर इन्फिनिटी से आर। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, 1 अपॉन आर जगह आर ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान क्या होता है 0, तो के क्यू अपॉन आर। तो केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव क्या आया, के क्यू अपॉन आर। ये क्या आएगा विद्युत विभव के क्यू अपॉन आर। यदि यहाँ पर हम के का मान रखें तो क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। ये इस रूप में भी हो सकता है और ये इस रूप में भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्यों आवेश फिक्स है, ये आपका कांस्टेंट है, तो V अनुपाती 1/r। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको बोर्ड पे जब साफ दिखाई नहीं दे तो YouTube पर 3 डॉट में जाकर उसकी क्वालिटी को बढ़ा लें तो आपको ये स्पष्ट और शानदार दिखाई देगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में दूसरा बिंदु का अध्ययन करेंगे। गोलीय कोश के पृष्ठ पर, अब ये जो बिंदु अपन ने यहाँ पे लिया है, अब यहाँ गोलीय कोश के पृष्ठ पे लेंगे। तो आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो सेकंड केस था इसका, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत विभव। अब गोलीय कोश के पृष्ठ पर है तो बिंदु P की दूरी उसके परिधि पर होगी, इसलिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R। या मान लिया कि ये बिंदु P है। अब देखो जो गोलीय कोश के पृष्ठ पर
यदि हमें विद्युत विभव चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो गोलीय पृष्ठ के बाहर विद्युत विभव होता है उसमें आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे। तो समीकरण तीन से विभव होता है V इजिकल टू के क्यू अपॉन आर, और यहाँ आर इजिकल क्या है, आर, तो के क्यू अपॉन आर। ये क्या आएगा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत विभव। आप चाहो तो इसे पूर्व की भांति वैसे की वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर भी क्या आएगा, अनंत से आर जी क्या जाएगा, कैपिटल आर, क्योंकि अब बिंदु जो आर बाहर लिया था वहाँ तो इस त्रिज्या में और उस दूरी में वेरिएशन था। अब जब पृष्ठ पे लेंगे तो जो स्मॉल आर होगा वही क्या होगा, कैपिटल आर होगा। तो इन्फिनिटी से आर तक हम उसमें निकाल लेंगे विभव, और निकालेंगे तो आपका ये आएगा V इजिकल टू के क्यू अपॉन आर, क्योंकि आवेशित गोलीय कोश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी जो बाहर होती है उतनी ही होती है, केवल अंतर इतना सा आता है, वहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर होता है और यहाँ क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर। तो हम यहाँ दो चीज़ें प्रस्तुत करेंगे, एक तो गोले की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर रखेंगे और लिमिट इन्फिनिटी से आर रखेंगे, और जब हल करेंगे तो हमें गोले केस के पृष्ठ पर विद्युत विभव के क्यू अपॉन आर प्राप्त होगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। अब थर्ड केस है, जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर हो, गोलीय कोश के गोलीय कोश के अंदर है तो जो आर है वो गोले की त्रिज्या से छोटा होगा, सीधी सी बात है। अब जो हमारा ये बिंदु होगा वो कहाँ होगा, ये बिंदु यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, इसको भी यहाँ मिटा देता हूँ और इसको भी यहाँ मिटा देता हूँ। तो ये बिंदु आर कहाँ होगा, ये बिंदु आर गोले के अंदर अपन कहीं भी ले सकते हैं। ये मान लो बिंदु P यहाँ पर स्थित है, तो ये केंद्र O से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, R। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि हम जानते हैं, या मैं चाहूँ तो समीकरण 1 से भी ले सकता हूँ कि विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समाकल के रूप में निम्न प्रकार होती है, इन्फिनिटी से आर ई सदिश डॉट डी आर सदिश, यह बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर ई डी आर कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है। यह आपका समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 को दो भागों में विभक्त करने पर, समीकरण 5 को दो भागों में विभाजित करने पर, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया। देखो बच्चों, ऐसा मैंने इसलिए किया कि यहाँ पर क्या है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और हम ये जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ और गोले के अंदर अलग अलग होती है। तो क्या मैं ये संपूर्ण लिमिट लगा दूंगा तो गोले के बाहर वाला विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ई अलग होगी, पृष्ठ पर अलग होगी और अंदर अलग होगी। इसलिए मैंने इस समाकलन की लिमिट को दो भागों में विभाजित किया है। अब मेरा विभव क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल आर ई डी आर प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आर से स्मॉल आर ई डी आर।
अब देखो माइनस इन्फिनिटी से आर ई डी आर से समीकरण 4 से विद्युत विभव कितना आया था, के क्यू अपॉन आर, और कैपिटल आर से स्मॉल आर तक यानी बिंदु P अंदर है और अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 डी आर। तो ये क्या जाएगा, के क्यू अपॉन आर। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गोलीय कोश के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है, जबकि गोलीय कोश के पृष्ठ और गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव के क्यू अपॉन आर ही होता है। हम यहाँ के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ, इसलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने विद्युत विभव का परिकलन गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया। तो गोलीय कोश की पृष्ठ पर जब आर गर्देन कैपिटल आर है तो अपना आता है V इजिकल टू के क्यू अपॉन आर, जहाँ हम लिख सकते हैं V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r। दूसरा, जब वो गोले की पृष्ठ पर होता है बिंदु, तब विभव क्या आता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और जब गोले के अंदर होता है अर्थात आर लेस देन आर, तब भी विभव क्या आता है, के क्यू अपॉन आर। जबकि आप देख चुके हो कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कुछ आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आता है E इजिकल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। अब यदि हम इन तीनों स्थितियों का ग्राफ बनाएं तो हम वाई एक्स और एक्स एक्स ड्रा करते हैं। एक्स ओ एक्स डेक्स, वाई ओ वाई डेक्स। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी रेखा रहेगी, ये कौन सी रेखा रहेगी, मान लो कि यहाँ त्रिज्या की परिधि r इजिकल टू आर है, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या रहेगा, आपका ये दूरी है आपकी r, और ये क्या है, विभव v है। तो यहाँ से यहाँ तक विभव क्या है, के क्यू अपॉन आर। आर इजिकल टू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर लेस देन आर और आर इजिकल टू आर। इसके बाद में देखो विभव में क्या है, दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, कम, दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, कम, और जब अनंत होगा तो विभव क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या जाएगा, V अनुक्रमानुपाती 1/r। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं आशा करता हूँ कि आपको आई होगी। अब आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।